है गाइस, स्वागत है आप सभी का सनसेन अल्फा टेक के आज की इस यूट्यूब वीडियो पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप जो ऑनलाइन किस तरह से फॉर्म 15G ऑनलाइन AI1 एप्लीकेशन के थ्रू जो है कैनरा बैंक का उसके थ्रू ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। काफ़ी कम समय का ये प्रोसेस है, एक मिनट के अंदर आपका जो है ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप खुद से ये फॉर्म को सबमिट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कैनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है AI1, इसको आपको ओपन कर लेना है और इसमें लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही लॉगिन कीजिएगा यहाँ पर आपका डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर ऑन ऑफ का जो स्विच है, अगर जैसे आप ऑन कीजिएगा तो आपका जो है सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना का आपने FD कर रखा है वो डिपॉजिट सेक्शन में दिखाएगा। अगर आपके ऊपर कोई लोन होगा तो लोन से सेक्शन में आपको दिखाया जाएगा। आपको जो है यहाँ पर फॉर्म 15G सबमिट करना है, तो इसके लिए आपको नीचे जाना होगा डिपॉजिट वाले सेक्शन में। यह है डिपॉजिट वाला सेक्शन। यहाँ पर आप FD ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर FD का रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ऊपर में ही मोर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है टैक्स एग्जेम्पशन फॉर्म 15G या फिर 15H। फॉर्म 15G जो होता है, अगर आपका उम्र जो है 60 साल के नीचे है तो आपको फॉर्म 15G भरना होता है। अगर 60 साल के ऊपर आपका उम्र है तो फॉर्म जो है 15H भरना होता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर एग्जेम्पशन टाइप जो है यहाँ पर फॉर्म 15G है, फॉर्म 15H है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है एप्लीकेबल फॉर एबव 60 एंड बिलो 80। तो अगर आपका उम्र जो है 60 साल या 80 साल के बीच में है तो आपको जो दूसरा वाला जो फॉर्म है 15H इसको भरना है। और 80 साल या फिर उससे अधिक है तो फिर ये भी 15H ही है, फॉर्म आपको भरना होता है। लेकिन आपको जो तीसरा नंबर ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। और अगर आपका उम्र जो है 60 साल के नीचे है तो फिर आपको जो है फॉर्म 15G इसको चेक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। 2023-24 जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है वही आता है। और फिर आपको जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपका जो डिटेल होता है FD का डिटेल आ जाएगा, कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, किस आपने कितना का FD कर रखा है, कितना आपका इंटरेस्ट है, किस % से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, ये सारा डिटेल यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर ये सब शो करेगा। हम इसे ब्लर कर देंगे और अभी जो आप जो है सिर्फ स्क्रीनशॉट ही देखिएगा। तो अभी जो हम यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा देंगे, ब्लर स्क्रीनशॉट। जो आपको जरूरी की चीज़ होगी वो आपको हम दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 3 लाख रुपया। पहले ये 2.5 लाख था। अगर आपने अप्रैल जो है अप्रैल मंथ से पहले कभी FD किया होगा और ये फॉर्म जो है भरा होगा तो वहाँ पर आपको देखिएगा शो होगा कि 2.5 लाख रुपया एग्जेम्पशन है। लेकिन अभी से 3 लाख कर दिया गया है क्योंकि अभी जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है नए बजट के अनुसार। तो इसमें आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इस लिमिट का मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3 लाख से नीचे होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। और जैसे ही अगर आपका 3 लाख से ऊपर का FD होता है और ये फॉर्म भरने का आप कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर में एक मैसेज आएगा कि आपका जो लिमिट है उसके अंदर ही आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो होना चाहिए। यानी कि जो ये लिमिट दिया गया 3 लाख, इसके अंदर या फिर इसके बराबर होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट, अन्यथा आप ये फॉर्म आगे नहीं भर पाएंगे। और अगर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3 लाख से नीचे है तो फिर आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। फिर इस तरह का ये फॉर्म आएगा। पहला यहाँ पूछ रहा है SS टैक्स अंडर IT एक्ट 1996, यानी कि अगर आपने कभी इससे पहले जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, मतलब कि आपका जो FD है उस पर जो इंटरेस्ट आने वाला है वो कितना इंटरेस्ट आने वाला है आपका टोटल। जनरली जब आप FD करते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट आपको पता चल जाता है कि आपका कितना इंटरेस्ट आने वाला है। तो इंटरेस्ट को आपको यहाँ पर डाल देना है। मान के चलिए आपका जो है 42,000 रुपया आने वाला है इंटरेस्ट आपका FD में से, तो आपको यहाँ पर 42,000 रुपया डाल देना है। जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद अगला सवाल है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर आपको टोटल इनकम बताना है कि आपका जो अन्य स्रोत से जो आपका सैलरी होता है ये सब मिलाकर आपका जो टोटल इनकम है वो कितना होने वाला है इस साल। तो जो ये टोटल इनकम होना चाहिए वो आपका 3 लाख जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसके अंदर ही होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर 3 लाख के अंदर नहीं है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा। मान के चलिए आपका जो टोटल इनकम है वो 1,20,000 रुपया है सालाना, तो यहाँ पर आपको 1,20,000 रुपया इंटर कर देना है। जो भी आपका सालाना होगा एस्टिमेटेड है, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट इनकम कोई का, क्योंकि
क्योंकि इनकम कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है, फ्लक्चुएट रहता है, ठीक है। कभी आपका सैलरी आता है, नहीं आता है, ठीक है, कभी आपको लॉस हो जाता है। तो इस हिसाब से अपना आप कैलकुलेट करके जो है आप अपने अनुसार यहाँ पर डाल दीजिएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो एग्जाम्शन लिमिट है उसके अंदर ही रहना चाहिए आपका इनकम। उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल ये पूछ रहा है कि हैव फील्ड 15G या फिर 15H इन द प्रीवियस ईयर, यानी इससे पहले जो है पिछले साल में अगर आपने कभी जो है 15G या 15H फॉर्म भरा है तो आपको येस पर चेक कर देना है। अगर नहीं भरा है तो नो पर क्लिक करना है। अगर आप येस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G या फिर 15H जो है आपने फॉर्म भरा है। मान के चलिए इससे पहले आपने एक बार फॉर्म 15G भरा है तो आपको यहाँ पर 1 डाल देना है, ठीक है, 1। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है टोटल इनकम ऑफ फॉर्म 15G या फिर 15H फाइल्ड, मतलब कि आपने जब फाइल किया था इससे पहले प्रीवियस ईयर में तो आपने उस समय टोटल इनकम आपने क्या बताया था वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको नो पर क्लिक कर देना डायरेक्ट। उसके बाद आपको कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। फिर आपको अपना प्लेस डालना है, यानी कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपका एड्रेस यानी कि आपका सिटी का नाम वो आपको डालना है, सिटी या विलेज का नाम आप डालिए। फिर आज का डेट ये ऑटोमेटिक आ जाता है, जिस डेट में आप ये फॉर्म भरते हो वो डेट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसको चेक कर देना होता है। इसमें बेसिकली आप ये डिक्लेयर करते हैं कि हम जो है टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए हमारा जो TDS है वो नहीं काटा जाए। और फिर आपको जो नीचे में फॉर्म सबमिट करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना होता है। बस यही प्रोसेस है, इसको आपको सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आपका कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा।